तुला राशि के जातक बैलेंस बना के रखने में माहिर होते हैं, क्योंकि इनकी राशि का जो साइन होता है वो तराजू है। ये विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं, चतुर रणनीतिकार और आयोजक। ये जानते हैं कैसे चीज़ों को शिष्टता के साथ किया जाता है। ऐसे तुला राशि के जातकों को राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। बात करते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना आप लोगों के लिए। कुल महीना बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आने वाला है, इतना शुभ फल जो आपने सोचा नहीं होगा। इस महीने ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है, 11वें घर में बैठ कर के बुध आपकी कुंडली के 5वें घर को, जिसमें शनि विराजमान है, देख रहे हैं। और शनि की पूर्ण दृष्टि बुध पर है। तो शनि वक्री है इस समय, मतलब कि काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट माने जाते हैं शनि। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा जब शनि वक्री होंगे। इस समय आपको अपने फलों में तेज़ी मिलेगी। जिन कामों में डिले हो रहा था, जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। बात करें आपके पहले घर की, तो पहले घर के स्वामी बनते हैं शुक्र, और आपके दशम भाव में बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। दशम का शुक्र राज्य से लाभ देता है, सरकार से लाभ दिलाता है, सीनियर ऑफिस, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनसे लाभ देता है, आपके कर्म को बढ़ाएगा। आपकी जो, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारा पूरा व्यक्तित्व होता है, कि जैसी हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ऑरा होती है, तो उसमें आपकी ऑरा में और पर्सनैलिटी में को बढ़ाएगा। आप जो चाहेंगे इस समय पर कर पाएंगे। बात करते हैं दूसरे घर की, तो दूसरे घर में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान होकर के सेकंड हाउस को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने घर को, अपनी राशि को देखता है तो बेहतरीन, बहुत सुंदर स्थिति होती है। फुल सपोर्ट मिलेगा आपको सेकंड हाउस का। आपके सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? आपके धन का, वाणी का, कुल कुटुंब का, आपके जितना भी खाने का जो शौक होता है वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। धन में इस समय वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी। गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, मंगल की भी पूर्ण दृष्टि है, तो इस घर से संबंधित लाभ आपको मिलेंगे। वाणी में इस टाइम आपके व्यवहार होगा, मिठास होगी। कहते हैं ना, वाणी के द्वारा तो आप बहुत से काम निकाल सकते हैं। किसी से आप कोई बात गुस्से से कह दो, वो नहीं करे। अगर आप वही बात बड़ी सौम्यता से, मिठास से बोल दो, फटाक से काम कर देता है। तो इस दौरान आपके साथ सेम ऐसा ही होगा। आप अपनी वाणी से बहुत कामों को निकाल सकते हैं। मंगल थोड़ा उग्रता लाता है, क्रोध से बचिएगा और खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस टाइम वैसे भी गर्मी है, ज़्यादा तला भुना ना ही खाएं तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके तीसरे घर की, तो तीसरे घर में धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तीसरे और छठे घर के स्वामी हो करके अष्टम घर में बैठे हुए हैं। तो अष्टम घर में शुभ ग्रहों का बैठना विशेषतः अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बृहस्पति जब अष्टम घर में आते हैं तो जीवन रक्षक बनकर आते हैं, और पूरे 1 वर्ष तक के यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको काफ़ी संकटों से, परेशानी से बचाएंगे, काटेंगे आपकी, जो आपके जीवन में भी चल रही थी। जिस घर में गुरु बृहस्पति की राशि है, तो वो कौन सा घर है? एक तो तीसरा और छठा घर। और तीसरा घर आपका होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का घर। ये इनसे रिलेट करता है। आपके कम्युनिकेशन का घर है, आपकी छोटी छोटी यात्राओं का घर है। इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। कोई प्रॉब्लम थी भी तो उसको अब हल करेंगे, उसका रास्ता गुरु बृहस्पति अब निकालेंगे। और छठा घर किस चीज़ का होता है? छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का घर है, और वहाँ राहु विराजमान है। राहु जब भी 3, 6, 11 में बैठते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। राहु जबरदस्त इन घरों में प्रभावशाली होते हैं। शत्रु हंता योग बना हुआ है, शत्रु स्वयं पराजित होकर थक हार के बैठ जाएंगे। यदि कोई साजिश कर भी रहा था कोई, तो वो शांत होकर बैठे।
चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में कर रहा था तो उसको कोई भी रिजल्ट अब मिलेगा नहीं, वो थक हार के बैठ ही जाएगा। कोई पुरानी बीमारी थी उससे छुटकारा मिलेगा। राहु जब भी देते हैं मतलब अचानक देते हैं। राहु आपको ऐसे फल देंगे जो आपकी दिनचर्या, छठा घर आपकी डेली लाइफ का होता है, डेली रूटीन का घर है, उससे लाभ देंगे, बहुत बड़ा चेंज कराएंगे, आप एम्बिशियस हो जाएंगे। बात करते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि आपके पंचम घर में विराजमान है और इस समय शनि वक्री हैं 29 जून से। और चौथा घर आपका भूमि, भवन, वाहन, माता, जनता और आपके सुख का भी घर होता है। पांचवा घर आपका संतान, बुद्धि, विद्या और प्रेम का होता है। सिर्फ ये प्रेम मतलब कि रिलेशनशिप या लव रोमांस का ही नहीं, प्रेम आपका मतलब भगवान से प्रेम भी देखा जाता है। और जब शनि वक्री होते हैं तो वो अपनी धीमी चाल, स्लो मूविंग को छोड़कर फलों में तेजी कर देते हैं। अगर आप भूमि, मकान, वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो इस समय योग बनेगा, आप ले पाएंगे। संतान के काम इस समय बनेंगे। रोमांस के लिए समय बहुत शुभ है, अच्छा है। यदि आपकी कहीं लव रिलेशनशिप है तो वो इस समय शादी में परिणित हो सकती है, मतलब आपके घर वाले भी मान सकते हैं। जो महिलाएं संतान की प्राप्ति चाह रही थी और उनको ये सुख अभी नहीं मिल रहा था तो डेफिनेटली ये सुख मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि बुध पर है। पांचवा घर हमारे पुण्य, पूर्व जन्मों का भी होता है और शनि कर्म फलदाता है। तो आपके जितने भी अभी तक आपने पुण्य फल किए थे या जो पिछले जन्म के थे उनका रिजल्ट नहीं था आपके पास, तो शनि आपको देंगे। लाभ पर दृष्टि होने से लाभ 100% होगा। 11वां भाव लाभ इच्छा पूर्ति का भी है। कोई इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी तो वो अचानक पूरी होंगी। अचानक से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आप चाह रहे थे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अरे मुझे ये ऐसे कैसे मिल गया। चलिए बात करते हैं 7वें घर की। तो 7वें घर में मेष राशि, मंगल अपनी ही राशि में बहुत सुदृढ़ स्थिति में। 12 तारीख तक यहाँ पर मंगल का होना बहुत अच्छा नहीं मानते क्योंकि 7वां घर आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस का होता है। तो इस घर में उग्र और तेज ग्रह का बैठना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। तो उन चीज़ों में तेजी आएगी, काम तेजी से होंगे, लेकिन मंगल क्रोध, उत्तेजना के भी कारक हैं। थोड़ा अपनी ईगो को, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा और जब नियंत्रण रख के चलेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। बात करें आपके 8वें घर की, तो 8वें घर में मंगल आ जाएंगे 12 तारीख के बाद और बृहस्पति भी यहाँ है। तो दोनों की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ेगी जो कि धन का, कुल कुटुंब का, और इस समय आपको वाणी से लाभ होता दिखाई देगा। मैंने पहले भी बताया आपको भी। तो और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है जहां सूर्य की भी पूर्ण दृष्टि होगी। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि ग्रह, गर्म ग्रह माने जाते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अपने शब्दों को, वाणी को आपको ख्याल रखना होगा। चलिए बात करते हैं आपके 9वें घर की। तो 9वें घर में सूर्य भाग्य के घर में बैठे हैं और भाग्य भाव का स्वामी आपके लाभ के घर में। तो भाग्य साथ देगा। आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा, पूर्व जन्म के पुण्य का फल मिलेगा। चलिए 10वां घर जो कि आपके कर्म का घर है, उसमें शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं क्योंकि सूर्य यहाँ 16 जुलाई से आ जाएंगे। जब शुक्र यहाँ है तो अम्ला नामक एक योग बनता है। सूर्य यहाँ दिग्बली हैं तो उनके पास षड्बल है। तो सूर्य यहाँ पर आपके पिता को फायदा देंगे, सरकार से लाभ होगा, सीनियर ऑफिसर से लाभ होगा, आपको बड़े लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। शुक्र यहाँ बैठकर आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं तो उनकी पूर्ण दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर। तो ये घर आपका सुख भाव है। जब यहाँ से शुक्र, बुध और सूर्य तीनों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी,
आपको पूरा सुख मिलेगा। और 11वां घर आपका बहुत ही उत्तम है, रिच है। और 19 जुलाई से यहाँ बुध भी आ जाएंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति, कोई इच्छा थी आपकी वो पूर्ण होगी, कोई जबरदस्त इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि 11वें पर बहुत ही उत्तम संयोग है। मंगल अष्टम में वाहन थोड़ा सा संभाल कर चलाइएगा, झगड़े वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि मंगल थोड़ा उत्तेजना का कारक माने जाते हैं। बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वें घर में केतु बैठे हैं। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। अब 12वें घर में बैठकर केतु आपको आध्यात्म की ओर ले जाएंगे। आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे जो आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएंगे, विदेश से आपको लाभ दिलवाएंगे। इस समय आपकी चाह ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि केतु विच्छेद करवाते हैं, तो आपको इस दौरान सुख की चाह भी नहीं रहेगी। और 12वां घर काल पुरुष की कुंडली में चरण स्थान है, भगवान विष्णु का चरण स्थान है, तो वहाँ पर केतु का होना आपको पूर्ण मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा, मोक्ष की ओर लेकर के जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि केतु का एक स्वभाव होता है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है, अगर वो अच्छे ग्रह के साथ बैठे तो अपना रूप वैसे ही बना लेता है, उसका स्वभाव वैसे ही बन जाता है, और वो अगर क्रूर के साथ बैठे तो उसका स्वभाव क्रूर बन जाता है। तो जब वो बृहस्पति के साथ बैठेंगे, ज्ञान अध्यात्म कारक, तो केतु आपको उसी की तरफ लेकर के जाएंगे। चलिए अब आपको बताती हूँ उपाय। मंगल के लिए आपको उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टम में है, तो आपको बजरंग बाण पढ़ना है। आप अपने घर में सुंदरकांड भी करवा सकते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं। शाम को 4 बजे से 6 के बीच पढ़ना होता है ये। और अगर आप हनुमान मंदिर गए हैं तो सिंदूरी हनुमान जी के, जिनको चोला चढ़ाया था, उनके पैरों का, उनके चरण का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं। राहु देवी की पूजा से शांत होते हैं, तो आप देवी का अर्गला स्त्रोत कवच आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक दिया देवी के आगे रोज जला के उनके एक मंत्र का जाप, जो भी चाहें वो शरणागत दिनाथ पत्राण प्रायणी सर्व से आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुतु, कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब बुध की स्थिति बेहतर है, तो इसको और अच्छा बनाने के लिए आपको अष्टमी के दिन 1-2 कन्याओं को कुछ ना कुछ आप दान ज़रूर दें। तो चाहे तो उन्हें आप पढ़ाई संबंधित दीजिए, या उनकी ज़रूरत की कोई चीज़, कोई भी दान दीजिए। घर में कन्या है मतलब आप उसको भी दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।